तो घरों में लड़ाई का एक ही कारण है, कोई एक बार सर्च करने वाले वो क्या करते हैं, सर्वे और क्या करते हैं। तो वो सर्वे कर रहे थे कि ऐसा देखें इस दुनिया में कौन सा परिवार है जिसके परिवार में पति पत्नी में कभी लड़ाई ही न हुई। या वो टीम निकली और पूछती परिवार में, भैया क्या आपके पत्नी है? कहते हैं हाँ है। तो क्या पत्नी से कभी लड़ाई किया है? अगर खूब किया। वो माताएं बहनें मिलती, कहती क्या तुमने पति से लड़ाई किया? कहती खूब लड़ाई किया, पति को 2-4 बातें रोज सुनाती हूँ। और पति से पूछा क्या पत्नी तुम्हारी ठीक ठाक है, लड़ाई नहीं होती? अरे गला वो तो हमारी सुनती ही। वो तो क्या बताए, सब मनमाना करती है। अब बेचारे बड़ा परेशान, ऐसा कोई परिवार नहीं मिल रहा था जिसकी पति पत्नी में कभी लड़ाई न हुई हो। बहुत लड़ाई होती थी। होते करते हुए गांव को पहुंचे तो वहां पे यही चर्चा चली, मीटिंग किया, सबको बुलाया गांव वालों को। कह रहे भैया ऐसा कोई परिवार आपके गांव में है जहाँ पति पत्नी में लड़ाई कभी न हुई हो? तो गांव वालों ने कहा भाई लड़ाई तो हमारी मियाँ बीवी की रोज होती है, टक्कर रोज एक हो जाती है, लेकिन एक परिवार है जिसके घर में कभी भी पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुई और काफी उम्र बीत गई। तो कहा भाई बुलाओ, हम इसी तलाश में हैं, इसको बुलाइए। तो लोग गए बुलाने के लिए। तो भगत कहते थे उनको, सब भगत कहते थे। तो भगत से कहा, तो भगत गए, भाई क्या पूछा क्या बात है, क्यों आप सुना है कि आपके घर में लड़ाई नहीं होती है, पति पत्नी में कभी नहीं हुई? अरे गलत, कभी नहीं, जानते ही नहीं, पत्नी की लड़ाई पति की लड़ाई हम कभी भी, हमने आपस में कभी लड़ाई नहीं किया जब से शादी हो गई है, तब से लेकर के आज तक। तो उनका भाई ऐसा कौन सा कारण है? तो ये कारण तो हम बता नहीं पाएंगे, और आप दिन भर सर पे किए हो, दौड़े धुपे हो, पहले चलो हमारे यहाँ चाय पी लो चल करके, फिर हम बताएंगे बाद में। और चलो भाई, अब वहां गए सर्वे वाले। तो वो भगत जी जो थे, जेठ का महीना था और दिन के 2 बज रहे थे। और भगत जी उनको ले जा करके अपने ड्राइंग रूम में बाहर बैठा नहीं बना होता, बैठा दिया और पत्नी को आवाज दिया, अरे भाग्यवान, ये हमारे भाई साहब आए हुए हैं, जल्दी से चाय बना के ले आओ। लेकिन चाय बनाने से पहले एक लालटेन जला के यहाँ रख दो। उस व्यक्ति ने सोचा ये तो बड़े मूर्ख हैं, अब दिन के दोपहर के 2 बज रहे हैं, जेठ का महीना है और लालटेन की क्या जरूरत है यहाँ पर? ये कोई करेक्ट माइंड का व्यक्ति है। फिर बोले कुछ नहीं कि वो उससे क्या लेना देना था, तो चाहे लालटेन मंगाओ चाहे गैस मंगाओ, बोले नहीं। अब पत्नी दौड़ती हुई आई और लालटेन जला करके लाई और वहीं पे स्टूल पर रख दिया जहाँ बैठे हुए थे भगत जी, उस स्टूल पर रख दिया। उसने सोचा उस सर्वे करने वाले ने कि पत्नी तो इससे ज्यादा पागल है, इसे तो पागल है ही है, इसने लालटेन मंगाई है। दिन को पता है 12 दिन के 2 बज रहे हैं, जेठ का महीना है और ये लालटेन मंगा रहा है, और पत्नी तो महामूर्ख है, तो मूर्ख ही है, ला करके लालटेन जला करके। तो बेचारा चिंतित हो गया कि आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेके आ गई और चांस की बात, चाय में नमक ज्यादा हो गया और चीनी भूल गई डालने। चीनी भूल गई और नमक को ज्यादा कर दिया, जितनी चीनी पड़ती है उतना नमक डाल दिया। धोखा हो गया, किसी का हो गया। और वो चाय आ गई, और चाय आई तो भगत जी ने चाय पिया, वो वहीं पे पार्टी जो बैठी थी सर्वे कर उन्होंने पिया। तो चाय जब मुंह में लगाया तो देखा सब नमक ही भरा है इसमें। उसने कहा ये वास्तव में पागल है, अभी तक हमें शंका थी, लेकिन इसकी पत्नी बिल्कुल महामूर्ख ही नहीं और भी बड़ा मूर्ख है, उससे भी आगे। बताओ चाय बनाया उसने, सब नमक ही नमक मिला दिया, उन्हें चाय रख दी, नहीं पिया। अब भगत को क्या पता, अब भगत ने अपनी चाय सब पी डाली। चाय पीने बाद में क्या भैया आपने नहीं पिया, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, इसको पी लो। अरे भाई कैसे पी ले, इसमें सब नमक ही भरा है। अरे कहा तो इससे क्या होता, वो धोखा हो गया होगा, कोई चाय में नमक क्यों भर देगा, क्या ऐसा भी होता है? फिर माताएं मैंने बैठी हैं, क्या ऐसा करोगी कि चाय को कहते बना लो और चाय में चीनी की बजाय नमक भर दो?
कोई करेगा? कुछ धोखा हुआ, धोखा इंसान से होता है, गलतियां इंसान से होती है, तो पी लो। जब उसने प्रेम से लाई है बना करके, तो क्या फर्क है? क्या उसमें दिक्कत? प्रेम का जो पान है बहुत होता है। प्रेम में शंकर जी ने विष पी लिया था। प्रेम में भगवान राम ने जूठे बेर खाए थे। प्रेम में श्री कृष्ण भगवान ने विदुर जी के यहाँ छिलके खाए थे। और तुम ये नमक की चाय नहीं पी सकते, तो तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं आएगी, कभी कला नहीं आएगी, जीवन भर रोते रहोगे। तुमने किसी का प्रेम नहीं देखा, किसी का भाव नहीं देखा, तुमने अपना स्वार्थ देखा, किसी के अंदर की बात तुमने देखी नहीं, उसके अंदर क्या है। तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। और ये राज क्या है जो मेरी पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुई, कभी कहा सुनी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास तर्क नहीं है, मेरे परिवार में तर्क नहीं है। और जहां पे तर्क होगा वहां पे नर्क होगा, और जहां पे समर्पण होगा वहां स्वर्ग होगा। जहां पे समर्पण होगा वहां स्वर्ग होगा, और जहां पे तर्क होगा वहां पे नर्क होगा। याद रखना। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि अरे भाग्यवान, हमारे मिलने वाले आए हैं, जल्दी से लालटेन जला के रख दो। उसने एक को बार नहीं कहा कि लालटेन क्या करोगे, दिन के 2 बज रहे हैं, लालटेन की क्या जरूरत। कितना हमको मानती है। मेरे जो मैंने कहा तुरंत कर दिया, एक बार भी तर्क नहीं किया। अरे तुम क्या करोगे लालटेन, क्या हो सकता है लालटेन की। अब बताइए कितना उसका अंदर भाव है। तो अगर उससे धोखा हो गया, चाय में चीनी पड़ गई, अरे नमक पड़ गया और चीनी भूल गई, तो क्या होता है उससे। मैं प्रेम देखता हूं, मैं चाय की चीनी नहीं देखता। मैं चाय की चीनी नहीं देखता, मैं प्रेम देखता हूं। कैसे लड़ाई होगी? कभी नहीं हो सकती। और आप लोग क्या करते हो? प्रेम प्रेम जानते नहीं कुछ। प्रेम स्वार्थ